वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगैर जनी रे जनी रे जनी रे जनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सबों को जय यीशु की। आज के इस पवित्र दिन के लिए और एक बार प्रभु का धन्यवाद देंगे। प्रभु यीशु हमें सब लोगों को सुरक्षित रखा, एक नया दिन देने के लिए कृपा दिया। तो प्यारे भाई और बहनों, आज हम एक विशेष वचनों पर मनन करेंगे। बाइबल कहती है इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 11 वचन संख्या 6 में, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और वह उन लोगों की कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। तो ये वचन हमें कहता है हम सब कोई विश्वास करते हैं और हम लोग इसलिए विश्वासी भी कहते हैं क्योंकि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। लेकिन यीशु का वचन कहता है, बाइबल की वचन कहती है, जब हमारे जीवन में विश्वास की अभाव हो जाता है, यानी कि हम विश्वास करते हुए हमारे विश्वास में परिपूर्ण नहीं होता है, तो ईश्वर का कृपा पात्र हम नहीं बन सकते हैं। यानी कि वचन हमें कहता है केवल विश्वासी होने से ये पता नहीं कि हम उसके कृपा पात्र है या नहीं, जब तक हम अपने जीवन में पूर्ण तरह से विश्वास नहीं करेंगे और विश्वास की हमारे जीवन में कमी घटी होगी, हमारे ईश्वर पर विश्वास नहीं होगा, तो हम उसका कृपा पात्र नहीं बन सकते हैं। जैसे कि वचन में हम लोग बार बार पढ़ते हैं विश्वास के बारे में, इब्राहिम के बारे में सुने हैं। बहुत लोगों ने बाइबल में ऐसा हम लोग वचन सुनते हैं जहाँ पे उन्होंने पूर्ण विश्वास दिखाया और जो विश्वास के साथ ईश्वर के पास आया, ईश्वर ने उसको कृपा पात्र बनाया। जब विश्वास का मतलब क्या है, यानी कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर को नहीं देखता है, लेकिन हमें ये विश्वास करना है कि हम ईश्वर को देखें या नहीं देखें, लेकिन ईश्वर हमें हर समय देखता है। ये हमारा विश्वास है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में जब दुख आता है, तकलीफ आता है, समस्या होती है, अनेक प्रकार का निराश होता है, उस समय विश्वास करना है कि भले ही मुझे कोई नहीं देख रहा है, मैं कहीं घर के कोने में जाके रो रहा हूँ, अकेलापन का महसूस कर रहा हूँ, लेकिन याद रखना उस समय ईश्वर आपको देखता है। हम ईश्वर को नहीं देखते लेकिन ईश्वर हमें देखता है, ये हमारा विश्वास होना है। जैसे कि मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, कहीं पे हम लोग बस में यात्रा करते हैं या ट्रेन में यात्रा करते हैं, हमको पता है कि ये ट्रेन यहाँ से यहाँ जाने वाली है, ये बस यहाँ से यहाँ जाने वाली है। ना तो हम कंडक्टर को जानते हैं बस की, ना ड्राइवर को जानते हैं, फिर भी हमें विश्वास है कि ये बस हमें लेकर जाएगी। उसी प्रकार आंख बंद करके हमें ईश्वर पर भी विश्वास करना है। लेकिन हमारे जीवन में ऐसा परिस्थिति होता है कि केवल लोग नहीं, बड़े बड़े आध्यात्मिक लोग भी, जब हमारे जीवन में कुछ अचानक कुछ दुर्घटना होती है, कुछ दुख आता है, तो हम लोग टूट जाते हैं। हम लोग देखते हैं लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 वचन संख्या 5 में शिष्य लोगों ने ईश्वर से कहा, प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ाइए। ये वचन हमें ये सिखाता है कि उन लोग यीशु के साथ थे, यीशु के साथ रहते थे, उनके साथ चलते थे, इधर उधर होते थे, फिर भी उनको ये लगा कि वास्तव में लोग जितना विश्वास करते हैं क्या हम लोग उतना विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ाइए। और उस समय ईश्वर ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा और तुम इस सहतूत के पेड़ से यहाँ से उखड़कर समुद्र में गिर जाइए, अगर हम बोलेंगे तो हो सकता है वो ऐसा ही हो जाएगा।
तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम अपने अपने विश्वास को परखना है। जब हमारे जीवन में विश्वास की कमी हो जाती है तो हम लोग सूखी डाली की तरह हो जाते हैं। जैसा एक डाली सूख जाती है, पेड़ से उखड़ जाती है, उसको काट कर फेंक दिया जाता है या अपने आप में मुरझा जाती है, वैसे हमारे जीवन में हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कभी कभी हम सूख जाते हैं। जीवन तो जीते नहीं बल्कि जीवन बिताते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग बहुत दिनों से विश्वासी हैं। विश्वासी का मतलब ये नहीं कि उनका अंदर में विश्वास है या नहीं है, लेकिन जब हमारे अंदर में विश्वास की कमी हो जाता है, हम लोग ईश्वर का उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते हैं। ऐसा लगता है कि ईश्वर है ही नहीं। ये सारा चीज ये दर्शाती है कि हमारा अंदर में विश्वास का अभाव है। और जब हमारे अंदर में विश्वास का अभाव हो जाती है तो ईश्वर का वचन कहता है, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। और जब हम ईश्वर पर पूर्ण तरह विश्वास करेंगे तो वचन कहता है, उसी वचन में 11:6 इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र में, विश्वास करना है कि ईश्वर है, वह उन लोगों के लिए कल्याण करता है। जो विश्वास करता है, जो पूरी तरह से विश्वास करता है, विश्वास की कमी नहीं है, उसका जीवन में सब कुछ सफलताएं मिलेगी। और हम लोग बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे। एक बाइबल से मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 वचन संख्या 24, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 वचन संख्या 24 में हम लोग एक सुंदर घटना को देखते हैं। वहाँ पे एक पिताजी अपने बेटे को ईसा के पास लेकर आता है, और जैसे ही उसने ईसा को देखा, अबदूत ने लड़के को मरोड़ दिया। यानी कि उसका अंदर में एक शैतान की शक्ति था जिसके कारण वो उसको मोड़ देता था। और ईसा ने उसके पिता से पूछा, ये कब से ऐसा हो जाया करता है? वो कहता है बचपन से। यानी कि बचपन से एक अबदूत में पीड़ित एक व्यक्ति था। और उस समय उस पिताजी ने मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 वचन संख्या 22 में कहता है, अबदूत ने इसका विनाश करने के लिए इसे बार बार आग अथवा पानी में डाल दिया है। यदि आप कुछ कर सकें तो इस पर तरस खाकर हमारी सहायता कीजिए। एक पिताजी का दर्द को बयान करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं ये सोचता हूँ कि ये पिताजी बहुत सारे जगहों पर गया, शिष्यों के पास भी आया, बहुत सारे लोगों के पास भी गया होगा। इसलिए आज ये हताश निराश होकर यीशु के सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा है कि कह रहा है, अगर हो सके तो यदि आप कुछ कर सकें तो इस पर तरस खाकर हमारी सहायता कीजिए। ये पिताजी का अंदर भी विश्वास की कमी था, इसलिए उसने ऐसा कहा, अगर हो सके कुछ कर सके। हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसा घटनाएं होता है, शायद हो सकता है, शायद कुछ हो जाएगा, लेकिन ये हमारे विश्वास की कमी है। जब हम ईश्वर के पास आते हैं, प्रार्थना के लिए आते हैं, हमें ये समझना है कि ईश्वर करेगा, कुछ कर सकेगा नहीं, ईश्वर करेगा, ईश्वर करता है, वह सर्वशक्तिमान है। लेकिन ये पिताजी ने एक बहुत सुंदर प्रार्थना की, जो प्रार्थना में हमेशा दोहराना चाहिए। उसने कहा, ईशा ने उससे कहा, यदि आप कुछ कर सके। यीशु ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। इस पर लड़के के पिता ने पुकार कर कहा, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अल्प विश्वास की कमी को पूरी कीजिए। ये प्रार्थना वास्तव में हमारे हर दिन हमें करना है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं, आज हम बाइबल पढ़ रहे हैं, आज हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन सुनते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब विश्वास की कमी हो जाता है, इन सब चीज़ों से हम दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें हर दिन ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अल्प विश्वास की कमी को पूरी कीजिए। और ये प्रार्थना जैसे ही उस पिताजी ने यीशु के पास कहा, ईसा ने देखा भीड़ बढ़ती जा रहा है और उसने उस गूंगे आत्मा को उससे निकल जाने का आदेश दिया।
तो विश्वास का मतलब ये नहीं है कि केवल यीशु के पास जाने से, वचन सुनने से, उसके पास बार बार आने से। कभी कभी हम लोग आते हैं लेकिन हमारा अंदर में विश्वास भी नहीं रहता है, हमारा अंदर में बहुत खोखलापन विश्वास है। मैं एक उदाहरण दे के आपको ये समझाना चाहता हूँ। एक बार एक पापा बहुत प्रार्थना करते थे, उन्होंने नोबिना किया, प्रार्थना किया। उनका प्रार्थना, उनको जब ये वचन मिला लुकस का सुसमाचार अध्याय 17 वचन संख्या 6 में प्रभु का कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम सहतूत के इस पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। और ये पिताजी ने वचन सुना है, इसलिए उसने उसका घर के पूरे बगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था और ये सोचा कि मैं भी ये वचन को लेकर प्रार्थना करूंगा, मैं ये वचन को लेकर बार बार दोहराऊंगा, तो ये वचन कहता है उखड़ कर गिर जाएगा, तो मैं भी सोचता हूँ ये ऐसे ही होगा। और ये पिताजी ने रात भर प्रार्थना किया, कैंडल लगाया, प्रार्थना किया, जोर जोर से प्रार्थना किया और उसने प्रभु से प्रार्थना किया, बार बार प्रार्थना किया। लेकिन मैं सवाल करता आप लोगों को, क्या ये पेड़ उखड़ कर गिर गया होगा? मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब ये पिताजी ने देखा सुबह उठकर कि पेड़ जैसे कि वैसे ही है, पेड़ कुछ हिला डुला नहीं है, तो ये पिताजी ने क्या कहा पता है? पिताजी ने कहा, मुझे पहले से पता था कि ये होने वाला नहीं है। वो प्रार्थना किया, उसने गहराई से प्रार्थना किया, वचन को दोहराया, लेकिन उसका सोच में क्या था? मुझे पता था कि ये होने वाला नहीं है। बहुत सारा विश्वासी आज हम इस प्रकार के हैं। हम प्रभु के पास जाते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, चंगाई प्रार्थना में जाते हैं, प्रभु मुझे ठीक करेगा, लेकिन कभी कभी बैठे रहते हैं, लेकिन हमारा मन में ये डाउट, ये संदेह रहता है कि ये तो होने वाला नहीं है। विश्वास की अभाव है, विश्वास की अभाव है। तो हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए हमें हर दिन प्रार्थना करना है। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 8, प्रभु का वचन कहता है, उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। ये आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, यह तो ईश्वर का वरदान है। विश्वास एक वरदान है, ईश्वर का वरदान है, इसको बनाए रखना पड़ेगा। हम नहीं कह सकते हैं हम आज विश्वास करते हैं, कल विश्वास नहीं भी करेंगे, क्योंकि ये वरदान है। ये वरदान को बनाए रखने के लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, हर दिन प्रार्थना करना है। इसलिए शिष्यों ने ये नहीं कहा कि प्रभु मुझे चंगाई करने का वरदान दे, मुझे शैतान भगाने का वरदान दे, नहीं, उन्होंने ये कहा प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ाइए। उन्होंने भी विश्वास का कमी का महसूस किया। हम लोग देखते हैं मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 वचन संख्या 38 में, जब उन लोग समुद्र में जा रहे थे, यीशु उस नाव में बैठे हुए थे, शिष्य भी लोग भी थे। अचानक जब आंधी तूफान आती है तो सारा शिष्य लोग घबरा जाते हैं, लेकिन यीशु उस नाव में क्या कर रहे थे? उस नाव में सो रहे थे। केवल सो नहीं रहे थे, तकिया लगाकर सो रहे थे। नाव हिल डुल रहा होगा, इतना लहर आ रही थी, नाव हिला डुला होगा, लेकिन यीशु आराम से सो रहे थे, चुपचाप सो रहे थे, क्योंकि वो ईश्वर पर भरोसा करते थे। लेकिन शिष्य लोग घबरा जाते हैं, शिष्य लोग घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं? क्योंकि उनको उन पर विश्वास नहीं हुआ जो उनके साथ है, बल्कि शिष्य लोगों को उस पर विश्वास हुआ जो आंधी तूफान पर उनका जीवन में विश्वास हुआ। उन लोग जब आंधी तूफान को देखा, उनका विश्वास यीशु पर नहीं हुआ, उनका विश्वास आंधी तूफान पर हुआ। इसीलिए उन्होंने डर गए और यीशु को कहने लगे, प्रभु हम डूब रहे हैं। यीशु उठकर कहते हैं, रे अल्प विश्वासियों। जब हमारे जीवन में आंधी तूफान आती है तो हमारा नजर सबसे पहले आंधी तूफान पर जाती है। हमारा नजर पहले ईश्वर पर होना चाहिए। जब हमारा नजर, हमारी दृष्टि ईश्वर पर होगा तो हम कभी भी नहीं घबराएंगे, कभी भी नहीं डरेंगे। इसलिए यीशु उस नाव पर इसलिए सोए हुए थे क्योंकि उनको पता था इस आंधी तूफान को बनाने वाला, इस समुंदर को बनाने वाला मेरा पिताजी है और मुझे कुछ नहीं हो सकता है।
इसलिए वो इतना एक, जैसा कि कहते हैं, हमारा जीवन भी एक नाव की तरह है। हम एक महासागर में चल रहे हैं, लेकिन जब तक हम यीशु को लेकर नहीं चलेंगे हम इस नाव को डुबा देंगे। इसलिए इस नाव में चलने के लिए हमें यीशु का जरूरत है। इसलिए विश्वास एक वरदान है। इस वरदान को बनाए रखने के लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं 2-3 चीज को मनन करना चाहता हूँ। एक है, सबसे पहले अच्छी संगति की जरूरत है। आध्यात्मिक लोगों से बातचीत करने से, वचनों को सुनने से, वचन को बार बार दोहराने से, वचन को, बाइबल को पढ़ने से हमारा विश्वास बढ़ता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 वचन संख्या 17 में प्रभु का वचन कहता है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। जब हम ईश्वर का वचन को सुनेंगे, जब हम मसीह का वचन को सुनेंगे और उस वचन को सुनते सुनते हमारा अंदर में विश्वास उत्पन्न होता है, हम विश्वास में मजबूत हो जाते हैं। लेकिन पहला कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 15 वचन संख्या 33 में प्रभु का वचन कहता है, धोखे में ना रहें, बुरी संगति से अच्छा चरित्र भ्रष्ट होता है। यानी कि विश्वास में बढ़ने के लिए हमें संगति को चुनना पड़ेगा। अगर हम विश्वास करते हैं, लेकिन मैं अगर कल बुरी संगति में पड़ जाता हूँ, बुरी इच्छा प्रकट करता हूँ, गलत बात करता हूँ, गलत लोगों के साथ मेरा जीवन बिताता हूँ, तो धीरे धीरे मेरा विश्वास का भी कमी हो जाता है। इसलिए विश्वास में बढ़ने के लिए सबसे पहले मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक अच्छी संगति की जरूरत है। दूसरा है वचन को पढ़ना। वचन जब हमारा अंदर में रहेगा, वचन को जब हम लोग पढ़ेंगे, वचन को बार बार दोहराएंगे, तो जब भी परिस्थिति हमारे जीवन में आंधी तूफान आएगा, अनेक प्रकार की समस्या होगी, तो हम उस वचन हमें उस विश्वास में दृढ़ बने रहने के लिए हमें कृपा प्रदान करता है। क्योंकि ईश्वर का वचन सशक्त दुधारी तलवार से भी तेज है। कितना भी आंधी तूफान आए, हमारे जीवन में जब वचन रहेगा, जब वचन को पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ेंगे, वो वचन हमारे जीवन में कार्यान्वित होता है, कार्य करने लगता है। तीसरा चीज है हमारे जीवन में प्रार्थना की कमी। जब हमारे जीवन में प्रार्थना की कमी हो जाएगी, कभी कभी हम लोग अपने हिसाब से प्रार्थना करते हैं, जब चाहे तब प्रार्थना करते हैं, ऐसा में हमारा विश्वास नहीं बढ़ेगा। प्रार्थना की कमी के कारण हम विश्वास से दूर हो जाते हैं। प्रार्थना की कमी के कारण हमारे जीवन में अनेक प्रकार की कमी आ जाती है। सबसे पहले विश्वास, क्योंकि एक विश्वासी का सबसे बड़ा ताकत अगर कुछ है, वो धन नहीं है, वो संपत्ति नहीं है, वो जायदाद नहीं है, वो है विश्वास। अगर ये व्यक्ति के अंदर विश्वास मजबूत है, उसका जीवन में विश्वास की अभाव नहीं है, वो व्यक्ति कहीं पर भी रह सकता है, वो व्यक्ति कुछ भी करेगा, सफलता मिलेगी। क्योंकि हम लोग पहला वचन में पढ़ा, जो विश्वास करता है उसके लिए ईश्वर कल्याण करता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि हम लोग बार बार रोड में देखते हैं, हमेशा रोड में दिखाई देता है, अगर नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, उसी प्रकार हमारी प्रार्थना घटा तो विश्वास भी घट जाएगा। इसलिए हम ये प्रार्थना करें, प्रभु से विशेष कृपा मांगे, जिस प्रकार हे प्रभु तूने शिष्यों का विश्वास को बढ़ाया, शिष्यों का विश्वास को मजबूत किया। हे प्रभु, हमारे जीवन में भी जब आंधी तूफान आती है, जब दुख तकलीफ आता है, जो समस्या आती है, प्रभु यीशु मेरा विश्वास को बढ़ाना, क्योंकि प्रभु तू अपने वचन में कहता है, विश्वास की कमी के कारण, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। और जो विश्वास करता है कि ईश्वर है, वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम लोग अभी इस समय में प्रभु से प्रार्थना करें, विशेष प्रार्थना करें कि प्रभु हमें विश्वास में बढ़ाने के लिए हमें कृपा प्रदान करें। ऐसा लोगों के साथ हमारी संगति हो, जिसके द्वारा हमारे विश्वास बढ़े। वचन सुनने के लिए प्रभु हमें कृपा दे। जब परिवार में कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं करता है, उस परिवार में क्या करना है? उस परिवार में वचन को चलाना है। आजकल यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कितने सारे वचन हम लोग सुनते हैं। कोई भी एक वचन अगर उस व्यक्ति को स्पर्श करेगा, उस व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। इसलिए हमारे परिवार में विश्वास को बढ़ने के लिए
विश्वास को मजबूती में आगे बढ़ने के लिए, विश्वास के साथ ईश्वर के साथ रहने के लिए हम प्रभु से विशेष कृपा और आशीष मांगे। हे प्रभु, जिस प्रकार तूने शिष्यों का विश्वास को बढ़ाया, हमारे भी विश्वास को बढ़ाइए। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन मेरे अल्प विश्वास की कमी को पूरी कीजिए। प्रभु के नाम पर आज के इस वचन के द्वारा हम किस प्रकार के विश्वास करेंगे और विश्वास में मजबूत होंगे, इसलिए प्रभु ने हमें बहुत सारे वचनों के द्वारा हम मनन किए। आइए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। विश्वास में बढ़ने के लिए प्रभु हमें विशेष आशीष और कृपा प्रदान करें। आमीन।